जो गौ माता का सिक्स सेंस का बात है, एक गाय चरने जाती थी तो गाय को छोड़ेंगे तो घर के हर एक व्यक्ति को सूंघ के जाएगी, मिल के जाएगी। भैंस है तो सीधी जाती है, तो गाय क्यों सूंघती थी कि भाई आपको अभी क्या हालत है शरीर का और क्या बीमारी आने वाली आपके ओरा में, उसको पता चल जाता था। सिक्स सेंस बहुत है। तो गाय माता ऐसा जाके 52 टाइप का वनस्पति खा के आती है, वही मिनरल आपको दूध में मिलते हैं और आप ठीक हो जाते। इसलिए जिसके घर में गाय रहती थी वो संपूर्ण निरोगी रहते थे। गाय के साथ हम लोग अभी हर दिन रहते हैं ना, तो इसीलिए हमको अभी कुछ ऐसा बीमारी कमजोरी आता है तो वो सब ठीक होता है। सेवा करने में भी गाय का एनर्जी आता है। गाय सिर्फ एक जानवर नहीं है, इट्स लाइक ए मदरली एनिमल। गाय के पास आने के बाद मेरा टेंशन दूर हो गया है। पहले बहुत 8-8 दिन में हॉस्पिटल में जाना पड़ता था, अभी मैं 1 साल में भी हॉस्पिटल में नहीं जाती है। मेरा नाम चंदू सुरानी है। मैं श्री श्री गौशाला से अभी बात कर रहा हूँ। 25 साल बॉम्बे में रहा हूँ, डायमंड का बिजनेस किया। अभी विषय आ गया यूएस में, यूरोप कंट्री में गाय माता को हक करने से स्ट्रेस रिलीफ हो जाते हैं, मेंटली सेट हो जाते हैं। तो ये तो पौराणिक है। हम बोलते हैं ना, शरीर के अंदर प्राणा जब डाउन होता है तब हमको डिप्रेशन आता है, तो गाय के पास जाने से हमारा प्राणा ऊपर उठता है, तो अपने आप ठीक हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, गौ माता, गायों के बीच में रहते हो ना, वो ममता वाला प्यार मिलता है इनसे। दैट लव यू कैन फील इट। जहाँ गाय खुशी की सांस लेती है वहाँ आदमी अपने आप स्टेबल हो जाता है, क्योंकि वहाँ प्राणवायु शुद्ध होता है। गाय का शरीर का टेम्परेचर अलग है, हमारा अलग है। तो गाय के साथ हक करने से ठीक होना मतलब गाय जो ऑक्सीजन खींच रही है सांस में और ऑक्सीजन छोड़ती है, तो वहाँ प्रफुल्लित मन हो जाता है तुरंत। गौशाला में रहना शुरू किया तो काफ़ी लोगों में चेंजेस आता है। डिप्रेशन केस है तो गाय के पास ठीक होता है। कैंसर वाले लोग ठीक होते हैं। अपना ओरा भी क्लियर करना है तो गाय के पास आते हैं। Few days back, I was stuck in my routine, work, office, home, and it has caused me so much stress. So I came to Goshala Seva, and I did it for 3-4 days. Then I started feeling so positive. You know, it creates so much positive aura around you. जब से हम लोग इधर आए ना, हम लोग का कामयाबी जो सोचा था वो पूरा हो रहा। गाय है ना तो अपनी माँ जैसे लगते हैं। एक बार वीडियो आया था कि गाय के गौमूत्र से गोल्ड सोना मिला। गुजरात में जूनागढ़ कृषि यूनिवर्सिटी में 400 गाय का जो एनालिसिस हुआ 7 साल, उसी के अंदर 5200 कंटेंट पाए। मतलब उसमें 12 ml से लेके 39 ml तक स्वर्ण का भाग था। उसमें चांदी, कॉपर, मैग्नीशियम, फास्फोरस सब तरह का है। इसीलिए गौमूत्र पीने से आपने सुना होगा कि कैंसर, काफ़ी रोग ठीक होते हैं। तो गौमूत्र धन्वंतरी का वास बोला है। धन्वंतरी मतलब गौमूत्र में ऐसे सारे कंपाउंड्स हैं जो हमको विटामिन ए, बी, सी से लेके विटामिन B12 तक सब है। भारतीय वंश की गाय को एक कुबड़ होता है, कुबड़ मतलब खूंद होता है, उसके ऊपर बोलते हैं सूर्य केतु नाम का नाड़ी होता है, जो सूर्य प्रकाश में रह के सूर्य को ऑब्जर्व करती है। और उसके दूध, गौमूत्र और गोबर में स्वर्ण का पार्ट होता है। इसलिए देसी गौ माता का मिल्क गोल्डिस्ट होता है, येलो कलर का। मक्खन भी देखेंगे तो येलो होता है और उसका घी भी येलो ही बनता है। जो बोलते हैं गौमयी वसते लक्ष्मी, हमारी गौ माता का गोबर में बहुत विशेषता है। गौ माता का जो हाथ होता है वो 160 से 180 फीट होता है। 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु है और हर 3 घंटे में मल्टीप्लाई होते हैं। कि उसका गोबर को गोबर नहीं गौमयी बोला गया है। तो लक्ष्मी जी कहाँ है? ऑक्सीजन के रूप में। गाय का गोबर अगर आप कैच कर लेते हैं तो 23% ऑक्सीजन, फिर उसको सुखाए तो 27%, कोलसा बनाए कोयला तो 30%, और आगे प्रोसेस किया, ऐश बनाया
तो 46%। और हवन होमग्री के साथ जब हम करते हैं और उसमें काऊ डंग डालते हैं तो उसमें 70% तक ऑक्सीजन रहता है ऐश में। तो यही लक्ष्मी का रूप है, ऑक्सीजन ही। जब अंग्रेज लोग आए तब उसने देखा कि ये हमसे फाइट कैसे कर रहे हैं, विदाउट दारू गोला या राइफल भी नहीं था हमारे लोगों के पास, तो सामने पूरा डट के खड़े रह जाते थे और हरा भी देते थे काफ़ी लोग। इसको रिसर्च करो कैसे ये हमसे जीत जा रहे हैं। तो निकला कि भाई गाय का दूध मक्खन घी खा रहे और ताकतवर बन रहे। तो उसने गाय काटना शुरू कर दिया, गाय काट के खिलाओ उसके सैनिकों को। फिर लगा कि गाय तो ख़त्म ही नहीं हो रही है, तब उसने सोचा कि अच्छे नंदी से अच्छी गाय पैदा होगी, तो नंदी को काट दो। तो काफ़ी नंदी को काट दिया था उस टाइम। तभी से हमारा काफ़ी ब्रीड नष्ट हो गया। भारत में अंग्रेज लोग आए तब बोलते हैं कि 120 करोड़ गाय थी और 35-30 करोड़ ही लोग थे। और जब आज़ाद हुए करीब दोनों सेम थे। अभी हालत देखें तो 135 करोड़ जनता है और करीब 10-12 करोड़ गाय बची है। हमारे यहाँ देश में 2 ब्रीड है। एक तो क्रॉस ब्रीड बोलते हैं जो विदेश से आयात है, उसमें HF, जर्सी, रेड डेनिस ये सब आती है। 3 प्रकार की है। हमारे यहाँ देशी इंडिजियंस गाय बोलते हैं। माना जाता है कि भारतीय वंश की जो गाय है तो उसको सींग होते हैं बड़े बड़े, फिर उसका हम्प होता है, उसमें सूर्य केतु नाम की नाड़ी है और 4 स्टमक होता है। जो विदेशी गाय है उसके अंदर 3 ही होता है। अभी खाली दूध के तौर पे ही कंपेयर किया गया है, तो A2 प्रोटीन बोलते हैं, वो भारतीय वंश की गाय में है। 17 प्रकार के विटामिन, 2 प्रकार के शर्करा और ओमेगा 3 ये सारे दूध में है। तो विदेशी गाय को दूध में देखे तो BCM7 बीटा कैसिन 7 नाम का जहर है। धीरे धीरे करके वो जो जहर है वो नुकसानकारक है शरीर में, जैसे ब्लड प्रेशर लाना, शुगर लाना, मोटापा होना, ओबेसिटी, ये सब रोग आते हैं। और A2 प्रोटीन है वो प्योर मिल्क है, उसमें 3 से 5.5 फैट आते हैं जो पाचन के लिए भी हेल्पफुल है और आपका आरोग्य के लिए भी हेल्पफुल है। जो खाना पीना खा रहे हैं ना वो भी अभी देखो कितना दूषित हो गया है, उसी से रोग आ रहे हैं। तो शुद्ध करना है तो हमारी गौ माता ही चाहिए। किसान स्वयं सस्टेनेबल थे, GM नहीं, मॉडिफिकेशन किया हुआ नहीं, खुद का बीज खुद बोता था। आज क्या हो गया, बीज जो है सीड वो लेने जाओ दूसरी बार वो उगता नहीं है, उसके अंदर प्राण शक्ति नहीं है। ऐसा GM फूड बोलते हैं या हाइब्रिड बना दिया, वो गाय आधारित था पूरा खेती। तो यही विषय आता है कि पंचगव्य से खेती थी तब इतनी बीमारी नहीं थी। पंचगव्य से माने क्या होता था, गाय का गोबर एक जगह डालते थे, उसी में गौमूत्र का नाल जाता था। कहीं दूध फट गया, घी खराब हो गया, फिर दही कहीं बिगड़ गया, बटर मिल्क बच गया, उसी में डाल देते थे। तो ये पंचगव्य हो गया मतलब। तो यही विषय आता है कि पंचगव्य से खेती थी तो अच्छी हमको कमाई भी होती थी और प्राणवान ऊर्जावान सब खेती थी, तब इतनी बीमारी नहीं थी। तो हमारे यहाँ श्री श्री गौशाला में 1325 करीब गाय है और 18 नस्ल है अलग अलग भारतीय वंश की। तो इसका हम संवर्धन करके नंदी तैयार करते हैं। 7 जनरेशन जिसका माता पिता का रिकॉर्ड है उनको यहाँ लाया जाता है और संवर्धन करके हम यहाँ से आज तक करीब 450 नंदी फ्री में प्रोवाइड किए हैं। संस्था अलग अलग गांव को जहाँ 100 गाय गिर है वहाँ हम एक नंदी फ्री में देते हैं और वहाँ संवर्धन होता है अच्छी गुणवत्ता का। गुरुजी का जो विजन है गौशाला को लेके, गाय की पुनः स्थापना हो। हमारी जो संस्कृति थी वो पूरा गाय के आधारित थी। ऋषि कृषि मतलब गाय आधारित खेती, जो प्राकृतिक खेती थी पहले, वही गुरुजी का लक्ष्य है। प्राणवान ऊर्जावान जो हमको भोजन मिलता था वो हमें मिले। हमने तो बॉम्बे में रह के 25 साल क्या क्या खाया पता नहीं। हमारी फैमिली से 6 लोग कैंसर में डेथ हुई धीरे धीरे करके एक एक। और हमने रिसर्च किया इसके लिए कि ये पैसा कुछ नहीं है काम आएगा, ये कुछ सोचना पड़ेगा या आगे की पीढ़ी को हम क्या देके जाए। जैसे हमारे बच्चे हैं उनके बच्चे होंगे तो इसलिए हम निकल गए कि गाय से जुड़ने से स्वास्थ्य भी ठीक होता है और अपना परिवार भी ठीक रहेगा। और गुरुजी का आदेश हुआ कि गौ सेवा करो। सिमरन आजा आजा चल, सिमरन आजा 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 आजा।
सिमरन आजा आजा आजा